नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके पास पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया हो तो इस साल भी आप सावधान रहिए, या आपके किसी मिलने वाले के नोटिस आया हो तो उससे जरूर एक बार पूछ लीजिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम हुए हैं। वो आपको इजीली बता पाएंगे। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, आपकी क्या क्या गलती की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है और वो गलती कैसे सुधारें। दो मेजर इशू आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है फॉर्म 26A में मिसमैच। आप करते क्या हो कि जैसे ही 31 मार्च निकला, ई फाइलिंग पोर्टल पे जो रिटर्न भरने का है लिंक वो एक्टिव हो जाता है और आप हाथों हाथ अप्रैल में ही रिटर्न भर देते हैं। किसे देख के? फॉर्म 26 देख के कि मेरे फॉर्म 26 में इतना टीडीएस कटा हुआ है या इतनी सैलरी मिली हुई है, तो मैं आईटीआर भर देता हूं। लेकिन आप ये देखना भूल जाते हैं कि इस फॉर्म 26 में आपका टीडीएस, टीसीएस, शेयर ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट या फिर इस तरह के डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। किस पीरियड के? 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के डाटा अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे जब अप्रैल में आप रिटर्न भर रहे हो, क्योंकि जो टीडीएस टीसीएस है उनकी रिपोर्टिंग डेट ही मई है। टीसीएस की 15 ऑफ मई, टीडीएस की 31 मई, यानी मई के बाद वो डाटा आपके 26 में रिफ्लेक्ट होगा। तभी आपको ये आईटीआर भरनी चाहिए जब डाटा रिफ्लेक्ट हो जाए। अदरवाइज फॉर्म 26 और जो आपने आईटीआर भरी है उसमें मिसमैच रहेगा, क्योंकि आपको तो फॉर्म 26 में सिर्फ 9 मंथ का डाटा दिखाया है, जो पिछली 3 मंथ है या लास्ट क्वार्टर है उसका डाटा तो शो ही नहीं कर रहा है। तो आपने आईटीआर भरी है तो वो 9 महीने के अकॉर्डिंग भरी है, जो कि मिसमैच रहेगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि भाई ये जस्टिफाई कीजिए कि आपने आईटीआर भरी है लेकिन फॉर्म 26 कुछ और ही बोल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप आईटीआर मिड ऑफ जून के आसपास भरें। आपके पास बहुत टाइम रहेगा, जून मिड से लेके पूरा जुलाई रहेगा, 31 जुलाई आराम से भर सकते हैं। लेकिन जब तक डाटा रिफ्लेक्ट ना हो फॉर्म 26 में ना भरें, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एक दूसरा मेजर इशू, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। मैंने देखा है पिछले साल कई लोगों ने ये क्वेरी भी की थी, पिछले साल कईयों के पास ये नोटिस भी आया था कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं, लेकिन आपने आईटीआर में कहीं शो नहीं किया कि ये ट्रांजेक्शन कैसे हुए, ये आपका सोर्स क्या है इनकम का। इसीलिए जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपके वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे जरूर आईटीआर में शो करें कि आपको ये ट्रांजेक्शन क्यों करने पड़े, ये रिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं। अगर आपने नहीं जस्टिफाई किया आईटीआर भरते टाइम तो डिपार्टमेंट आपके पास बाद में नोटिस भेजेगा, फिर आपको बाद में परेशानी देखनी पड़ेगी। इसके बजाय जब भी आप आईटीआर भरो तो सारा कुछ आपका कैलकुलेशन देखो कि आपके फॉर्म 26 में क्या शो कर रहा है, एआईएस, टीआईएस या फॉर्म 16 में क्या शो कर रहा है, आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कितने हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट मैच कर लीजिए फॉर्म 26 से, कितना क्या आपको सैलरी मिली है, कितना टीडीएस कटा है, सारा कुछ कैलकुलेशन अपने लेवल पे करके उसके बाद ही आईटीआर भरे। क्योंकि आपने आईटीआर में मिसमैच रख दिया तो आपके पास नोटिस आएगा, फिर आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा इशू, कई लोगों का इशू ये आता है कि सर मेरे फॉर्म 26 में ऐसा डाटा शो कर रहा है कि मुझे वो डाटा वहां से हटवाना है क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, या फिर मेरा टीडीएस ज्यादा कटा था वो टीडीएस कम शो कर रहा है। इस केस में मैं क्या करूं? आईटीआर भर दूं या फिर पहले फॉर्म 26 में करेक्शन कराऊं उसके बाद आईटीआर भरूं? देखिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि फॉर्म 26 में आप पहले करेक्शन करवाएं, वो करेक्शन होने के बाद ही आईटीआर भरें। वो करेक्शन कैसे करेंगे, या सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट आप देखेंगे कैसे कि आपका जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वो कहां कितना शो कर रहा है। आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन देखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे लॉगिन करें। वहां आपको एक टैब मिलेगा कंप्लायंस पोर्टल। उस कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करोगे तो ई कैंपेन टैब है, उस पे आप क्लिक करके आपके ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। और जो फॉर्म 26 में मिसमैच है वो सही कराने के लिए आप ट्रेसेस पोर्टल पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं, या फिर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोबाइल एप्लीकेशन है एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां लॉगिन करें और वहां फीडबैक देखिए सर ये मेरा डाटा गलत शो कर रहा है, इसे करेक्ट कीजिए, तो डिपार्टमेंट जरूर उसे करेक्ट करके प्रोवाइड कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके वीडियोस मैंने बनाए हैं, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, ऊपर आई बटन में लिंक शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शो कर रहे हैं, वहां देख सकते हैं। किसी भी तरह का मिसमैच हो जरूर रिपोर्टिंग करें और वो मिसमैच सही होने के बाद ही आईटीआर करें। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।